तो इनके जवाब दे दें। ये मेरी बर्थडे पे बिना मतलब के आरोप लगा रहे हैं ना कि कौन सा जादू करा है। में लेडीज की लड़ाई होती है। हाँ, अभी इतने सारे चूं ला दिए हैं। इन देवरानी जेठानी का कुछ काम धाम बहुत टेस्टी हो रहा है। गुड मॉर्निंग दोस्तों, वेलकम बैक टू अनदर ब्लॉग। कैसे हो आप सब? आई होप कि आप सब बढ़िया होंगे। तो आज के ब्लॉग की स्टोरी है 8:30 बजे। और आज अगर मौसम की बात करें तो अभी सूर्यदेव भी बादलों के बीच से निकलने की कोशिश कर रहे हैं। बाकी बारिश आज नहीं हो रही है। तो अभी मैं आ रखी हूँ माता रानी के मंदिर में पूजा करने के लिए। तो अभी मैंने माता रानी के मंदिर में पूजा और आरती कर ली है। अब मैं जा रही हूँ घर। और माता रानी के मंदिर में आरती करने के बाद मैं घर आ गई हूँ और घर की भी मेरी लगभग सारी साफ सफाई हो गई है। और आज मैं और मेरी माँ दोनों लेट उठे तो अभी मम्मी बना रही है रोटी। और आज हमारा नाश्ता सिंपल बन रहा है। माँ रोटी बना रही है अंदर, तब तक यहाँ पे मम्मी ने मेरे पास तिल भून के दे दिए हैं और प्याज टमाटर काट के दे दिए हैं। तो अब मैं बनाऊंगी चटनी। अभी हमारा नाश्ता भी बन गया है। तो आज का नाश्ता हमारा सिंपल है, तिल की चटनी और साथ में रोटी और चाय। क्योंकि मेरी माँ का ये मानना है कि इतने दिनों से रोटी सब्जी खा खा के हम बोर हो गए हैं, तो इसीलिए मेरी माँ ने आज सिंपल सा नाश्ता बनाया है। और अभी मैंने नाश्ता कर लिया है और घर का भी लगभग मेरा सारा काम निपट गया है। और मैं आ गई हूँ यहाँ। तो यहाँ मेरी बर्थडे लोगों की अलग ही महफिल बैठी हुई है। और यहाँ हमेशा की तरह मेरी चाची लगी हुई है अपने काम पे। और आज शेरू भी यहीं आराम से बैठा हुआ है। और मेरी माँ को आदत है रोज घूमने जाने की। तो आज मेरी माँ का दोस्त कोई नहीं है। मेरी माँ अकेले जा रही थी और मैं घर में बैठी हुई थी। तो मैंने सोचा चलो माँ के साथ घूम के ही आते हैं। क्योंकि अकेले आजकल जो सबसे ज़्यादा डर है वो फिसलने का अलग है और भूस्खलन का अलग है। इसीलिए मैं मम्मी के साथ जा रही हूँ। तो अभी हम पहुँच गए हैं सड़क पे। और यहाँ से आगे तक मेरी मम्मी आजकल जब से घर आई है तब से रोज़ ही घूमने जाती है। क्योंकि जब मेरी मम्मी नीचे रहती है उस समय मेरी मम्मी का शुगर बहुत अच्छे लेवल पे पहुँच जाता है। और जब मेरी मम्मी गांव आती है तो मेरी मम्मी उसको बहुत अच्छे ही लेवल पे घटा के ले जाती है। तो मेरी मम्मी पहले सुबह उठ के घूमने जाती है, फिर नाश्ता करती है, फिर शाम को जाती है। तो आज मम्मी के साथ कोई दोस्त नहीं था तो इसलिए मैं ही आई। मैंने कहा चलो कोई नहीं, घूम के आते हैं। चलते चलते आज हम थोड़ा सा आगे जा रहे हैं। और हमारे यहाँ आज मेरी बर्थडे और मेरी दादी की बारी लग रखी है बंदर भगाने की। और ये आराम से यहाँ घर से बोल के आ रखे हैं कि हम बंदर भगाने आ रखे हैं। और ये यहाँ पे अपनी गायों के लिए घास निकाल रहे हैं। ऐसे ऐसे काम है इनके। ऊपर मेरी बर्थडे और मेरी दादी घास काट रही है। तो अब मेरी मम्मी को भी सांस आ गया है। मेरी मम्मी को भी हो रहा है कि मुझे भी घास काटना है। तो अब माँ जा रही है दादी लोगों के साथ घास काटने के लिए। तो अभी मम्मी भी पहुंच गई है बर्थडे के पास घास काटने के लिए। जब तक ये घास काटेंगे तब तक मैं यहाँ पे बैठ के इनका इंतजार करूंगी। और इनकी ये हरकतें अगर गांव में पता लग गई तो ये इतनी गाली खाएंगे। इन्होंने घास काट दिया है और कोई लकड़ी ला रहा है, कोई घास ला रहा है। तो इनके अलग अलग काम है। और मेरी बर्थडे अभी चूं भी लेके आ गई है। और मेरी बर्थडे को जो चूं मिले हैं इनको हमारी गढ़वाली भाषा में कंडोड़े चूं बोलते हैं। अगर गाँव वाले ये वीडियो देखेंगे तो गाली नहीं खाओगे तुम? बंदराल भगाने आ रखे तुम? बंदर भी है, अपना धंधा भी क्यों छोड़े? क्यों छोड़े हम अपना धंधा? नहीं छोड़ो अपनी लावा। हाँ, हमारी गढ़वाली भाषा में एक कहावत है कि कवा न छोड़ो अपनी लावा। इसका मतलब होता है कि जो इंसान का काम होता है वो इंसान को कभी नहीं छोड़ना चाहिए। तो इसीलिए मेरी बर्थडे आज यहाँ बंदर भी भगा रही है और ये वाली हरकतें भी कर रहे हैं ये। और जब ये सीटी मार रहे हैं तो गाड़ी वाले बेचारे भी खड़े रह रहे। और इनकी जोड़ी अलग ही चली गई। तो अभी मेरी बर्थडे भी चली गई है उनके पीछे। तो इन्हें क्या ही बोलूं, इनकी इन्हीं हरकतों की वजह से गांव में लेडीज की लड़ाई होती है। और अभी यहाँ पे इतनी मस्त ठंडी ठंडी हवाएं चल रही है कि थोड़ी देर में यहाँ पे बैठी और हमें ठंड लगने लग गई है। तो अब पहले हम 2 आए थे और अब हम 4 जा रहे हैं घर। और ये लोग आ रखे थे बंदर भगाने के लिए, पर आज बंदर भी नहीं आ रखे हैं। और ये वैसे भी बंदर भगा नहीं रहे हैं, ये आराम से बैठे हुए हैं। थोड़ी देर यहाँ बैठने के बाद अब हम जा रहे हैं घर। और दादी लोगों ने अभी इतने सारे चूं ला दिए हैं और ये इतने मस्त लग रहे हैं। तो इसमें 2-3 तरह के चूं हैं। तो ये सबसे आसान तरीका है इनका बंदर भगाने का। और परसों जो मैंने यहाँ पे पानी पीने के लिए पत्ता लगाया था उससे इन्हें बहुत सारे फायदे हो रहे हैं। ये सब यहीं से पानी पी रहे हैं। और बड्डी और दादी दूसरे रास्ते से आएगी घर और मैं और मम्मी दूसरे रास्ते से जा रहे हैं।
और आगे टाइम तो काफ़ी अच्छी धूप लग रखी थी, पर अभी मौसम ख़राब हो गया है। और इतना चलने के बाद भी अभी मेरी मम्मी को चैन नहीं है, तो मेरी मम्मी लग गई है खेतों के काम में। और अभी हमारा दिन का खाना बन गया है और आज कई दिनों के बाद हमारे दिन के खाने में बनी है दाल चावल। दाल कई दिनों के बाद मेरी फेवरेट दाल बनी हुई है। और थोड़ी देर पहले यहाँ पे मौसम ख़राब हुआ था और अभी बारिश होने लग गई है और अभी तक बारिश हो रही थी और अभी भी हल्की फुल्की बारिश लग ही रही है। मैं अपनी मम्मी को घर ढूंढ रही हूँ और मेरी माँ यहाँ है और पहली बार यहाँ से लेकर सामने तक ये सभी लोग घर हैं। तो अभी मेरा दोस्त भी उठ गया है। बर्थडे की दिहाड़ी भी पूरी हो गई है और मेरी बर्थडे भी आ गई है घर में। बजा दी दिहाड़ी? बजा दिया, अब चाय बना रहे हम। हाँ, चाय पियेंगे। अच्छा। और मेरे बर्थडे और बर्थडे की महफिल यहाँ पे बैठी हुई है, तो इनकी महफिल यहाँ पे बैठी हुई है और मैं अपनी मम्मी को ढूंढ रही हूँ। और अभी मैं और सारे जा रहे हैं सब्जी निकालने के लिए। हम वहाँ जा रहे हैं, तो यहाँ वहाँ से जाने का रास्ता संजू भैया लोगों की सीढ़ी से है और सब्जी तोड़ने से पहले संजू भैया के दर्शन करते हैं। और भैया हमारे सो रखे हैं। यहाँ मेरी दोनों बड़ी और चाची की लौकी की बेल है और यहाँ से हमारा सारा गांव काफ़ी सुंदर दिखता है। अभी हमने लौकी ला दी है और इस लौकी के अब हिस्से होंगे। एक हिस्सा हमारे घर जाएगा और एक हिस्सा यहीं रहेगा। और अभी यहाँ पे बारिश भी होने लग गई है और अभी बाहर बारिश होने लग गई है, तो मेरी चाची बनाने लग गई है चाय और इसका पागलपन फिर शुरू हो गया है। और हमारी ककड़ी की बेल इतनी बड़ी हो गई है और मेरे घर में भी इतनी बड़ी है और चाची की भी इतनी बड़ी हो रखी है और उसी के बगल में चाची की ककड़ी की बेल है जिसमें बहुत सारी ककड़ी लग रही है और ये बेल इतनी लंबी हो गई है और इसमें एक भी ककड़ी नहीं लग रही है। तो इन दोनों का मानना है कि मेरी बड्डी ने जादू कर रखा है कि इनकी ककड़ी नहीं लग रही है। तो अब ये बात बड्डी को बोलनी पड़ेगी और ये चाची से भी लड़ रहा है आज। और पिछली बार भी मेरी बड्डी ने इनको ककड़ी के बीज दिए थे, पिछली बार भी नहीं लगी और इस बार भी नहीं लगी। अभी हमारी चाय भी बनके आ गई है। तो इनका ककड़ी का डिस्कशन अभी भी चालू है। तो अगर मेरी बड्डी ये ब्लॉग देख रही है तो इनके जवाब दे दें। ये मेरी बड्डी पे बिना मतलब के आरोप लगा रहे हैं कि मेरी बड्डी के बीजों में जादू है। मेरी बड्डी जब खुद बोती है तब लगती है, वरना ऐसे किसी को देती है तो उनकी नहीं लगती है। हाँ, दोनों देवरानी जेठानी ये ऐसे बोल रही है मेरी बड्डी के लिए और मुझे बुरा लग रहा है। हाँ, और अगर मेरी बड्डी ये ब्लॉग देख रही है तो इनको फोन करके बता देना कि कौन सा जादू करा है और अब कैसे ठीक होगा जादू। हाँ, वही तो। हाँ, और अभी तक हल्की फुल्की बारिश हो रही थी और अभी यहाँ पे बहुत भयंकर बारिश होने लग गई है। और आज तक तो सिर्फ सब्जियां ही लगी थी, अब मेरी बड्डी की मकाई भी लगने लग गई है। और मेरी बड्डी इतनी अच्छी है कि खुद ही बोल रही है मकाई भी दिखा के लोगों को। ऊपर ऊपर तक मेरी बड्डी की यहाँ पे मकाई लग रखी है। और मेरी बड्डी की इतनी मस्त छोटी सी ककड़ी लग रखी थी जो कि हमने तोड़ दी है। अब हम इसका टेस्ट करेंगे कि ये कड़वी है या असली ककड़ी है। तो अभी इस ककड़ी को सब देखेंगे कि ये खाने लायक है या नहीं। क्या लगता है बड्डी? तो हमारे यहाँ जो कड़वी ककड़ी होती है उसको गढ़वाली में छेर काकड़ी बोलते हैं। तो अभी मेरी बड्डी ने ये ककड़ी काट दी है, तो खाओ बेटा। कैसी हो रही? कड़ी हो रही? तो ये छेर काकड़ी है। तो अभी यहाँ पे छेर काकड़ी खाने के लिए सब आ गए हैं। तो इतनी छोटी ककड़ी पे सबने मिल बांट के खाया और अब 2 पीस मेरे पास हैं, 1 पीस चाची खाएगी और 1 पीस मैं। ये लो, तुम भी टेस्ट करो। कसम से इन देवरानी जेठानी का कुछ काम धाम नहीं है। बड्डी ने अभी मस्त नमक पीस के ला रखा है और सबकी ककड़ी देख रही है। जिसकी लग रखी होगी मैं और मेरी बड्डी चोरी करेंगे और फिर इस नमक के साथ खाएंगे, जो कि बहुत टेस्टी हो रहा है। ककड़ी के नाम पे हमारे घर में सिर्फ वही थी, बाकी नहीं है। बड्डी क्या करें, बिल्कुल नमक ही खा रहे। हाँ, तो अब हमें नमक ही खाना पड़ेगा क्योंकि नमक ही इतना टेस्टी हो रहा है। अभी हम आ गए हैं घर और बारिश यहाँ पे बहुत ज़्यादा हो रही है। तो आज के ब्लॉग को रखते हैं इतना ही। अगर आपको वीडियो पसंद आई है तो वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। मैं ललिता भोगड़ा मिलती हूँ आपको अपने किसी नेक्स्ट ब्लॉग में। तब तक के लिए जय माता दी।